Hello everyone, welcome again to the another session on sociological theories. आज की थ्योरी होगी इंटरैक्शनिज्म थ्योरी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हम 4 थ्योरीज पर फोकस करेंगे: सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इंटरैक्शनिज्म थ्योरी, फंक्शनलिज्म थ्योरी एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. On this theory we have already talked about. Today we will talk about this theory, interactionism theory. This theory was given by George Herbert Mead in 1930s. What he did, he investigated the role of social experiences, very important word, social experiences, that play in the formation of personalities. यहाँ पर फोकस किया जा रहा है पीपल के इंटरेक्शन पर, यानी कि लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बोलकर या कोई चीज देकर या किसी जेस्चर से. वो जो जेस्चर उन्होंने यूज किया या जो शब्द यूज किया वो डिपेंड करता है उनके पर्सनल या सोशल एक्सपीरियंसेस पर, और उस एक्सपीरियंस से वो उस ऑब्जेक्ट का, उस वर्ड का कोई मीनिंग निकाल लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति अपने साथी को कहना चाहता है कि मैं तुम्हारी बहुत टेक केयर करता हूँ. तो उसके लिए वो क्या करता है, उसको लगता है कि अगर मैं फूड शेयर करूंगा तो ये बात कन्वे हो जाएगी. देन ही ओपन्स अप हिज फूड एंड शेयर्स इट. ये उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने एक्ट किया. द अदर पर्सन, उसका रिएक्शन हो सकता है, ओ फूड शेयरिंग मीन्स इनको मेरे से कोई काम है, ये उन्होंने ऐसा क्यों सोचा या बिहेव ऐसा क्यों करा, बिकॉज हिज बिलीव्स आर डिपेंडेंट अपॉन हिज सोशल एक्सपीरियंसेस. Let's understand this theory with the 3 major principles given by Mead. The first principle says individual act depends upon the meaning of the object. चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ऑब्जेक्ट से अ रिंग. रिंग का मीनिंग किसी ने अपने सोशल एक्सपीरियंस से सोचा है कि रिंग देने का मतलब है कि शादी का प्रपोजल है. ठीक है, मीनिंग आया कहां से? ये मीनिंग उसका आया है पर्सनल एक्सपीरियंसेस से. लेकिन ये एक्सपीरियंस उसका यहां पर थोड़ा बदल भी सकता है. कैसे? जब वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो देख रहा है कि रिंग ये लोग भी आपस में दे रहे हैं, लेकिन दैट ऑलवेज डजंट मीन कि ये मैरिज प्रपोजल है. कभी कभी तो इनहेरिटेड होता है, कभी आप ऐसे ही गिफ्ट दे देते हो अपने फ्रेंड को. तो ये क्या हुआ, मीनिंग क्या हो रहा है आपका? विद टाइम क्रिएट एंड रिक्रिएट भी होता है. और आप अपना एक्शन करते हो जो ऑब्जेक्ट के साथ आपने मीनिंग समझा है उसके अकॉर्डिंग, और आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होता है, और बिहेवियर से आपकी पर्सनालिटी बनती है. आइए अब देखते हैं कि एक व्यक्ति के बिहेवियर से उसकी पर्सनालिटी बनती हुई हम देख सकते हैं या नहीं. सोशल मीडिया का यूज आजकल कैसे करते हैं लोग? बहुत सारे पोस्ट डालकर. और ज्यादातर पोस्ट कैसी होती है, कहीं पर घूमने गए, कहीं खाने गए, वहां अच्छी अच्छी फोटो खींची और उसको पोस्ट करा. और उस पोस्ट पर उन्होंने जनरली देखा क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बहुत सारे लाइक्स आते हैं. लाइक्स के बाद फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं. फॉलोअर्स मीन्स दे थिंक दे आर फ्रेंड्स. लेकिन कभी जरूरत पड़ी और इनमें से किसी फ्रेंड को बुलाया जाए कि मदद के लिए आओ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड. लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो मीनिंग रिक्रिएट हो जाता है. फॉलोअर्स मीन्स फ्रेंड्स ऑलवेज. या पोस्ट करके लाइक्स मिलना ये बेहतर चीज है, पोस्ट करना भी चाहिए. तो बिहेवियर उसका हो सकता है किसी का चेंज हो, पर्सनालिटी में चेंज हो. एक व्यक्ति के बिहेवियरल पैटर्न को समझते हुए हम एक सोसाइटी कैसी होती है उसको भी समझ सकते हैं. वाकई, लेट्स सी हियर. ये क्या है? एक क्राउडेड रेलवे स्टेशन. क्राउडेड क्यों? क्योंकि यहां पर मिलियंस ऑफ पीपल कम एंड गो, यानी ये एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है.
यहाँ पर हम कोई एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखें होता हुआ तो हम यहाँ की सोसाइटी, इस पर्टिकुलर एरिया की सोसाइटी को समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 डिफरेंट स्टेशन सोचें आप, क्राउडेड अगेन, एक जापान का और एक मुंबई का, और वहां पर जाकर आप आवाज लगाए, आई नीड फूड, आई एम हंग्री, आई नीड मनी, कैसा रिएक्शन होगा? एक्ट करा, उसका रिएक्शन आपको वहां के लोगों के बिहेवियर पैटर्न को समझाएगा। वहां का पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया कि लोग चिल्लाते हैं या सॉफ्ट हार्टेड है या हेल्पिंग नेचर के हैं, तो वहां की सोसाइटी को समझ लेंगे आप। एक और एग्जांपल हो सकता है, आप जोर से किसी का नाम चिल्लाए, ओए, अगेन 2 डिफरेंट स्टेशंस पर, तो आप वहां पर जो पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे उस हिसाब से सोसाइटी के बारे में समझ सकते हैं। एक और चीज है, वहां का रेलवे स्टेशन अच्छा है तो कई बार आप देखते हैं लोग वहां के उस गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए मिलेंगे, वाह वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। और अगर अच्छा नहीं है तो वो उस चीज को अपनी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करते हुए भी देखे जा सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन सी कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न से आप जब सोसाइटी को समझते हैं तो ये हो गया आपका माइक्रो लेवल लर्निंग। इतनी समझ के बाद लास्ट में आपको एक छोटा सा टास्क देके जा रही हूं। जैसे कि हमने बहुत से एग्जाम्पल डिस्कस किए, अब आप इन्वेस्टिगेट करें क्या सोशल एक्सपीरियंस वाकई क्या किसी की पर्सनालिटी की फॉर्मेशन में रोल निभाते हैं, होते हैं, कुछ करते हैं। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिगेटिंग. See you in the next video with another theory. Till then, have a great time. Bye.